वक्त की एक बड़ी खबर सियासत के मोर्चे से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ चुकी है। जिस खबर को लेकर कल से अब तक तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, उसको लेकर बड़ा फैसला आ चुका है। राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्यता खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा के सांसद के तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है। यानी अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है। उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उनको एक मामले में दोषी करार दिया गया था। और जो कानून है वो ये कहता है कि अगर दोषी करार दिया जाता है किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक तय वक्त के लिए, तो उसकी सदस्यता को तत्काल खारिज किया जाता है, खत्म किया जाता है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी ये देखना बेहद जरूरी होगा। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार संसद को कवर कर रहे हैं। विकास, बड़ा फैसला राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर। राहुल विकास आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अभी मैं सुन पा रहा हूँ। अभी जानकारी आई है, लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया, क्योंकि जो सूरत कोर्ट के बाद जो फैसला आया था, तो कल से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी सदस्यता को लेकर क्या होगा। तो कई सारे कानूनी पहलू उसमें सामने आ रहे थे, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई कि चूंकि उनको सजा मिल गई है, 2 साल की सजा हो गई है, और 2 साल की सजा के बाद सदस्यता चली जाती है। और उनको जो 30 दिन का मोहलत मिला था, वो सिर्फ अपील करने के लिए मोहलत मिला था, न कि उनकी सजा पर रोक लगा था। तो इसको देखते हुए अभी थोड़ी देर में पहले ही, मतलब थोड़ी देर पहले ही लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया है, और वो नोटिस में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो पहली जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने ब्रेक की है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, यानी जो आदेश है, वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं हैं, लोकसभा के सांसद नहीं हैं। एक मामले में राहुल गांधी को लेकर अदालत ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद ये सवाल हर किसी के जहन में था कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अब आगे क्या फैसला होगा। विकास, सदस्यता खत्म होने का मतलब ये कि पूर्व सांसद के तौर पर भी जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी नहीं मिलेंगी राहुल गांधी को, या मिलेंगी? देखिए, जो सदस्यता खत्म हो गई, तो ये जो सदस्यता उनकी थी, अब जो एक सांसद का उनको जो अधिकार था, सांसद का जो उनका प्रोटोकॉल था, वो जो सदस्यता खत्म होने के साथ ही वो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि जब वो लोकसभा के सदस्य रहे नहीं, तो लोकसभा का जो प्रोटोकॉल है, या लोकसभा की तरफ से जो एक सांसदों को अधिकार मिलता है, यानी बतौर सांसद जिन अधिकारों को एंजॉय करते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। यानी उनकी सदस्यता ही चली गई। अब जब सदस्य ही नहीं रहे, तो उनको न तो विकास, आपने कई दशकों से संसद को कवर किया है, ऐसे लगभग कितने सांसद रहे होंगे जिनकी सदस्यता को खारिज किया हो लोकसभा के सचिवालय ने इस कानून के तहत? कुछ जानकारी? जी, देखिए कि एक तो मुझे तुरंत याद आ रहा है कि एक ऑपरेशन दुर्योधन चला था मीडिया में, और एक साथ 15 सांसदों की सदस्यता गई थी, कि जब लोगों ने पैसे लेकर और सवाल पूछने का एक मामला इस देश में बहुत बड़ा आया था, और कई सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए थे, और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे। उसके बाद भ्रष्टाचार के तहत सांसदों को सुनवाई हुई थी, और फिर लोकसभा स्पीकर ने उस पर संज्ञान लेते हुए और सदस्यता रद्द कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी की ऐसी पहली बार है। इसके पहले भी देखे कि अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के बेटे हैं, उनकी सदस्यता भी गई है, थोड़ी देर पहले ही गई है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद एक और सांसद थे, उनके ऊपर हालांकि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला सामने आया था, उनको सजा अधिक दिन की मिली थी, तो उनकी भी सदस्यता इससे पहले रद्द हो चुकी है। तो अगर कहें तो पिछले 6 महीने के अंदर ही दो सदस्यों की सदस्यता गई है। लेकिन राहुल गांधी वाले मामले पे चूंकि राजनीति अलग ढंग से चल रही थी, और बताया जा रहा था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इनके ऊपर सजा मिली है, तो हो सकता है कि सदस्यता इनकी रद्द न हो। लेकिन इनकी सदस्यता रद्द हो गई, क्योंकि कानून जो का पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो उसमें साफ है कि 2 साल की सजा मिलते ही जो सदस्यता रद्द हो जाती है, और उसी के तहत। लेकिन विकास, इसका सियासी मतलब क्या? राहुल गांधी जो लगातार ये कहते रहे कि मैं संसद में अपनी बात कहूंगा, सरकार डरती है मेरी बात को, वो कहना नहीं चाहते हैं, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अब तो राहुल गांधी सांसद ही नहीं रहे, संसद में अपनी बात को कहेंगे कैसे? क्या ये बड़ा झटका व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि इस झटके को अवसर के
रूप में बदलने की एक तैयारी कांग्रेस करने लगी थी कल से, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था, उसके नेता कह भी रहे थे कि जो कानून है उसके मुताबिक इनकी सदस्यता चली जाएगी। अब एक शहीदी छवि लेकर राहुल गांधी निकलेंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने कितना बड़ा अत्याचार उनके साथ किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक तौर पर उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ है कि राहुल गांधी पे बार बार आरोप लगते रहे। 7 मामले उनके ऊपर हैं, किसी में वो बेल पर हैं, किसी में वो माफी मांग चुके हैं, और इसमें तो कोर्ट ने सजा कर दी। तो फिर बीजेपी के हाथ में भी एक तगड़ा हथियार लग गया है, और इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल विकास की भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब और ज्यादा अग्रेशन के साथ हमलावर होगी कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, ये कहते हुए कि देखिए एक मामले में तो सदस्यता चली गई है, बाकी कई मामलों में जमानत पर है। जी, निश्चित तौर पर अभी देखें सदस्यता रद्द होने की खबर अभी आई, और यहाँ केंद्रीय जो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी पर ही खड़े होकर के बोल रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे और वो इंटरव्यू दे रहे थे, और पूरे राहुल गांधी के खिलाफ कौन कौन से मुकदमे हैं उसकी पूरी फहरिस्त लेकर के वो आए थे, और बता रहे थे कि कब कब राहुल गांधी ने क्या क्या किया है और कहाँ उन्होंने माफी मांगी और किन किन मामलों में वो कोर्ट से जमानत पर हैं। तो बीजेपी तो इसके राहुल गांधी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही रही थी। अब बीजेपी के नेता बोलने लगे कि जो वो लोग आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी बिना सोचे बोलते हैं, जानबूझकर इस तरह की गलती करते हैं, तो अब कोर्ट ने सिद्ध कर दिया सजा देकर के कि राहुल गांधी इस तरीके से डिफॉल्ट करते हैं। और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हैबिचुअल लॉ ऑफेंडर है, कि इनकी आदत में शुमार है कि कानून को तोड़ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें निर्देश दिया था कि इससे सोच समझकर बोला करें, और सूरत कोर्ट ने भी इन्हें सजा देने के पहले कहा था। लेकिन अब इसका पॉलिटिकल मतलब विकास चंद्रा आपको क्या नजर आता है? क्या कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेलती नजर आएगी, या बीजेपी और ज्यादा अग्रेशन के साथ राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर हमला करती नजर आएगी? देखिए, बीजेपी के पास इसमें बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही अग्रेसिव है, पहले से ही आक्रामक है, और बीजेपी अब और आक्रामक हो जाएगी, और बीजेपी को आक्रामक होना भी पड़ेगा, क्योंकि जब सदस्यता रद्द हो गई है तो पहले से ही कांग्रेस जो है इस माहौल बना रही थी कि इस देश में तानाशाही है और मोदी सरकार में किसी के कोई सुनने वाला नहीं है। और अब राहुल गांधी एक शहीद की छवि लेकर के जाएंगे कि देखिए उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उठाए थे और उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई। तो इस तरह से वो मोदी सरकार और पूरे बीजेपी को कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। तो ऐसी सूरत में अगर बीजेपी पहले से ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगी तो उसका सीधा सा राजनीतिक अर्थ ये निकाल लिया जाएगा कि वाकई में मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ जानबूझ करके प्रोपेगेंडा चलाए थे और एजेंडा चलाए थे। तो बीजेपी पहले से एग्रेसिव थी ही, अब उसे और ज्यादा एग्रेसिव 2024 में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। विकास, इस फैसले का क्या कुछ सियासी मतलब? अमेठी छोड़कर राहुल गांधी 2019 में वायनाड गए थे और अब वायनाड से भी वो सांसद नहीं है। जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखें कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी नजर आते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का विकास चंद्रा, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य जुड़ चुके हैं। झांसी से सांसद रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। प्रदीप जैन आदित्य, आपका पहला रिएक्शन, राहुल गांधी आपके नेता अब लोकसभा के सदस्य नहीं है। ये हम लोगों को बहुत पहले से पता था। जिस तरह से एक गुजरात मॉडल और उसका खौफनाक चेहरा आया है, मानहानि के ऊपर कभी इस तरह का मुकदमा नहीं सुना गया, और उसमें उस तरह सजा, और सजा के बाद जिस तरह से एक सोची समझी साजिश के साथ लोकतंत्र को ढहाने का काम इस सरकार ने किया था, इसका हम लोगों को अंदाज था। प्रदीप जैन, सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं आप ये कहते हुए? अदालत पर जिसने 2 साल का दोषी करार दिया राहुल गांधी को, या लोकसभा स्पीकर पर? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? अदालत पर जिसने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, या लोकसभा स्पीकर पर? देखिए, ये पूरा चेहरा अगर कहीं से भी मिला के देखा जाए तो एक ही चेहरा नजर आएगा, और वो चेहरा पहले दिन से राहुल गांधी कैसे कब कहाँ कैसे उनको हम पीछे कर सकें, उनका तो खुलेआम एक स्टेटमेंट था मोदी सरकार का कि कांग्रेस विहीन हिंदुस्तान को उन्हें करना था, और एक सोची समझी साजिश। इतना समय हो गया हमें राजनीति में, हमने कभी नहीं देखा कि मानहानि किसी मुद्दे पे इस तरह हो और उस तरह उसका संज्ञान लिया जाए और उस पर। प्रदीप जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री सर, इस वक्त की बड़ी खबर पॉलिटिकल, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, इसका पॉलिटिकल मतलब आने वाले वक्त में आपको क्या कुछ नजर आता है? देखिए, ये जो है काफी बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, और ये चूंकि नियम है, कोर्ट का फैसला था, वो कन्विक्ट हो गए थे 2 साल के लिए सजा
तो नियमता उनकी अगर स्पीकर ने रद्द की है तो ये तो इसका कानूनी पहलू है, इसको वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आगे वो उच्च अदालत में जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन राजनीतिक महत्व इसका इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के लिए एक तरह से वैसे झटका भी है और कांग्रेस के लिए एक मुद्दा भी है। कांग्रेस इसको मुद्दा भी बनाएगी और वो इसको मुद्दे के रूप में पेश करेगी। साहब राहुल गांधी क्योंकि गरीबों की बात उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं और वो महंगाई की बात उठा रहे हैं, हिंडनबर्ग की बात उठा रहे हैं, अडानी की बात उठा रहे हैं, इसलिए उनको सहसा उनको लोकसभा में न बोलने देने के लिए किया गया है। हालांकि बीजेपी बचाव में कहेगी कोर्ट के फैसले के कारण रद्द हुआ है कि ये कानूनी और राजनीतिक लड़ाई दोनों चलेगी। और ये विनोद सर, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला रिएक्शन सामने आया। सच बोलने की सजा दी गई है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ये कहते हुए कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है अदालत की तरफ से आए आदेश के बाद, फैसले के बाद, और अब उस फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पहला रिएक्शन जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल विनोद सर ये कि क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा सचिवालय के इस फैसले पर विक्टिम कार्ड खेलती नजर आएगी, और अगर हाँ तो उसका कोई फायदा होता आपको नजर आता है? विनोद सर तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, राहुल गांधी के पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ विकल्प बचता है क्या? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए ये वो नोटिफिकेशन है लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी किया गया। ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 23 मार्च 2023 से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म किया जाता है, क्योंकि अदालत की तरफ से फैसला आया है और कानून बना हुआ है जिसके तहत लोकसभा सचिवालय की तरफ से